नमस्कार साथियों। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखेंगे जीव विज्ञान को, जिसमें देखेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी और विविध के भी क्वेश्चन लाएंगे। इंग्लिश में भी मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन वो थोड़ा लेट है, लेकिन मैं उसको लेकर के आऊँगा। तो चलिए, जब तक हिंदी का है तब तक हिंदी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई, तो ये कौन सी विकसित हुई? तो ये है जीन प्रतिचित्रण। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो ये सहायक है डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए अंगुली छाप। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो यह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में नहीं होता है? देखिए, न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में तो होता है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है किन में नहीं होता है। तो पैतृक विवाद में भी होता है, संकटापन्न प्राणियों की रक्षण में भी होता है, और देखिए पैन कार्ड बनाने में नहीं होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा उत्परिवर्तन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है। ये तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। 2,4-D है। ये एक खरपतवारनाशी है। 2 और 4D एक खरपतवारनाशी है। ये जो गांव में या तो उसमें छिड़काव करके जो खरपतवार ख़त्म की जाती है ना, वही है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में होता है लोहा। निम्नलिखित में श्वसन उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो ये डिंगो नाम का कुत्ता जो है ना, ये भौंक नहीं सकता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ये। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो यह है एक्स किरण। कोलेस्ट्रॉल है, तो यह है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है एक, तो ये स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? इसको एक स्टेरॉयड बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है तो धमनियों का कठोर हो जाना, ठीक है ना, धमनियाँ कठोर हो जाएगी। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं जो हमारे लिए फ़ायदे की हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सही है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। आयोडीन प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है? तो ये है सैक्रोमाइसीज, ये शामिल है। हम लोग के यहाँ खूब ताड़ी होती है, लोग पीते हैं, नशे के लिए उपयोग करते हैं।
एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के लिए अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक एक यीस्ट है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये है हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्बेरियम। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो ये है मूंगा। घड़ियाल बहुतायत से पाया जाता है। गंगा में पाया जाता है घड़ियाल। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पिट्रोपादप भी है? तो यह है कड़ेज। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत का उपयोग किया जाता है इसमें, बायोडीजल में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ये रतन जोत जो है ना, ये बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल पौधा कहलाता है, ये जेट्रोफा कहलाता है बायोडीजल पौधा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से प्राप्त किया जाएगा। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ये पाइन से प्राप्त होता है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, यूरोक्रोम कहते हैं इसको। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? यह है मैग्नीशियम। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो यह गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। ऑपरेशन जो है ना, वो बहुत आसान तरीके से कर देना। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो ये है शब्दकोश के संयोजन से है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं। तो यह है उपापचय के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो यह है रेयान। कृत्रिम रेशम का नाम है, तो यह है रेयान। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। तो ये निर्मित होते हैं किरेटिन से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो ये सनई है जो तने से प्राप्त होता है, पादप रेशा है ये। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए, मेढक जो है ना, अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। मेढक के कायांतरण में क्या होता है? तो आंत छोटी हो जाती है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की को कहते हैं, उपपरजीविता इसको बोलते हैं। एक सांड के व्रीहि को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तरल नाइट्रोजन में इसको रखना चाहिए, और तरल नाइट्रोजन में ही इसको रखा जाता है। खास करके हम लोग देखते हैं मवेशी अस्पतालों में। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो यह है होल्स्टाइन। क्लोनल वर्णन का प्रयोग किया जाता है।
ये किया जाता है आलू में। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आलू में। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये करते हैं फ्लोएम। निम्न रंगों के बीच आँखों की सुगराहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो देखिए पीला एवं हरा के लिए। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? ये होती है जबड़े में। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ऊपर से तो जम जाता है पानी, लेकिन तलों के निकट नहीं जमता है। मछली पकड़ी जाती है, एक छोटा सा गड्ढा किया बर्फ में और नीचे मछली के लिए मछली मारने की बंसी डाल दी। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। सिंपल है, सांस लेने के लिए उनका पानी में रहना जरूरी है। बनावट ही ऐसी है कि गलफड़े के द्वारा ही वो सांस लेती है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। गलफड़ों से श्वसन होता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। तो ये नतोदर शीशा होता है, दंत विशेषज्ञ का शीशा। निम्न में किसमें पित्ताशय नहीं होता है? देखिए चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? एक कुत्ता। दरअसल वो कुतिया थी, वो लाइका नाम की कुतिया थी, जो कि रशियंस ने उनको भेजा था अंतरिक्ष में। बाद में उसकी डेथ हो गई थी। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। यह है नाइट्रस ऑक्साइड। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? एक कवक है मशरूम। और रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो ये होता है कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो ये होता है कवक। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है नीम से। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। ये किस्म है कुक्कुटों की। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। दीमक को यह भी कहते हैं श्वेत चींटी। दीमक को क्या कहते हैं? श्वेत चींटी बोलते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है। यह है अल्ट्रासोनिक्स। CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। लखनऊ में स्थित है CDRI। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ है ये। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है देहरादून में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। देखिए NBRI कोलकाता में नहीं है, ये सही उत्तर है। बाकी देखें IISR है लखनऊ में, सही है। NPL है नई दिल्ली में और IISc है बेंगलुरु में।
किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? नीलगाय हिरण कुल में आएगी। ये नीलगाय जो है ना वो हिरण कुल में आएगी। गाय की तरह में लगता है तो बहुत लोग इसको गाय मान लेते हैं, उसको मारते नहीं हैं। तो नीलगाय का बहुत आतंक है हमारे क्षेत्रों में। हिरण कुल में आती है, मार सकते हैं उसको। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है? वह रीछ होता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में 0 हड्डियां होती है, ठीक है ना। शार्क मछली में हम लोग देखें तो एक जो है हड्डी नाम से जो है ना, एक उसकी कशेरुकी होती है बस। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, तो वह है भालू। भालू और पांडा एक ही प्रजाति के हैं। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है नोस्कापिन। हेरोइन प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हेरोइन। निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो यह है मधुमक्खी। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? देखिए, आफ्टर फिजिकल रिलेशन मादा जो है नर को मार देती है, खा भी जाती है। तो ये किस में होता है? ये होता है मकड़ी में। मादा का आकार बहुत बड़ा होता है, नर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं नर्तन से, ठीक है, नर्तन करते हैं उससे पहचानते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था केवी फ्रिस्क को। देखिए यहाँ पे मधुमक्खी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बात बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी अगर नहीं होगी ना तो पॉलिनेशन रुक जाएगा। अगर पॉलिनेशन रुक गया तो कोई भी फसल जो है ना वो हो नहीं पाएगी, कहीं पे नहीं हो पाएगी, पूरी दुनिया में नहीं हो पाएगी, और मानव जाति जो है ना वो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। तो मधुमक्खी का होना ज़रूरी है, इसलिए मधुमक्खी के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है। उत्तेजक कौन सा है? तो देखिए उत्तेजक कौन सा है? एल्कोहल, मारिजुआना, अफीम। उत्तेजक कौन सा है? सिगरेट को मान सकते हैं उत्तेजक, ठीक है ना, सिगरेट से भी उत्तेजना आती है। एल्कोहल भी उत्तेजक में मान लेंगे, ठीक है ना। की के अकॉर्डिंग देखें ना तो सिगरेट की तरफ गया हुआ है मामला है। फिर भी एक बार इसको है ना गूगल से यहाँ वहाँ से सब जगह से देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तेजक कौन सा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए अल्कोहल भी निश्चेतक है, मार्जुआना भी और अफीम भी निश्चेतक है, तो उत्तेजक में सिगरेट बचता है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। शीशा अति उत्तम कच्चा माल है, तो पावर अल्कोहल के लिए कच्चा माल है। शीरा 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 की बात हो रही है, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो पावर अल्कोहल के लिए। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये प्रमुख घटक है यूजेनॉल। भाई दांत में आराम दे देता है, इसी के कारण से ये। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीए का संश्लेषण किया था, डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ये किया था मदनलाल खुराना ने।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान में। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। हृदय से उपजती है वो। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। हृदय के बराबर करती है स्पंदन। गति प्रेरक का कार्य होता है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से जाना जाता है पेसमेकर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो यह है किंग कोबरा, यानी राजनाग बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज का। बड़ा सांप है ना, छोटा सांप को खा जाएगा वो। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, ये प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, और वाष्पित नहीं होगा तो चिपचिपापन लगेगा और गर्मी भी महसूस होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? यह है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश आवश्यक नहीं है, अंधेरे में बीज का अंकुरण हो जाता है। बीजों के परिकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। ये पाई जाती है पोस्ते में। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए करता है ऊंट अपने कुबड़ का इस्तेमाल। निम्न में कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? तो यह है सूअर। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। पुष्पों पर हार्मोन के छिड़कने से ऐसा हो सकता है। जार्विक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जार्विक 7। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। एजेंट ऑरेंज क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन को बोलते थे एजेंट ऑरेंज। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? ये किया डेविस ने। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं।
वृद्धि दर नापने में करते हैं। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। यूरेनियम लेड विधि से ये आंकी जाती है। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ये सेल्यूलोज पाया जाता है। लीवर फ्लूइक पित्त वाहिनी में रहता है। ये रहता है भेड़ की। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो यह है लाख। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो यह था मैक्सिकन गेहूं। धान के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी। ये विकसित हुई थी फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो ये थी जया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो यह है गैम्बूसिया। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश छोड़ देने से। कट्टू का आटा प्राप्त होता है। ये फैगोपाइडस से प्राप्त होता है कट्टू का आटा। केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा उपयोग में लाया जाता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक से तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाएगा तेल, स्वाभाविक है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? तो ये है ऊष्मा शोषक क्रिया। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो हृदय यानी हार्ट दर्द महसूस नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर यानी हुब्स नहीं पाए जाते हैं? देखिए गीदड़ में खुर नहीं होता है ना, बाकी हिरन, जेबरा, घोड़ा सब में खुर होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो यह है फ्रक्टोस। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज नहीं है? देखिए रतौंधी नहीं है जेनेटिक डिजीज। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए अगर लोग लेंगे तो रतौंधी खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन को देख लीजिए। तो देखिए चींटी इसमें देखिए तो सही उत्तर होगा। चींटी का शरीर देखते हैं काफ़ी बड़ा होता है उसके शरीर के अनुपात में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? देखिए वसा का, फैट का पाचन प्रभावित करने लगता है ये। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को अधिकतम संकट है। तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो यह है हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है।
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये विटामिन डी बंध्यतारोधी, ये सही नहीं है। विटामिन के जो है ना प्रतिरक्तस्रावी कारक है, विटामिन बी 12 प्रति अरक्तता कारक है, और विटामिन सी जो है ना प्रतिस्कर्वी कारक है। लेकिन विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक नहीं है, वो विटामिन ई इसको मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है ये। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण ये भी सही है। लेकिन कैल्सीटोनिन रक्तस्राव का नियमन ये सही नहीं है। तो ये उत्तर सही रहेगा कि कौन सही नहीं है वो बताना था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर लाख का कीड़ा ये नहीं होता है। पीसी कल्चर क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एपी कल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है, सेरीकल्चर सिल्कवर्म से संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। वैसे हॉर्टिकल्चर वाला मामला जो है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये फूल नहीं होगा, मतलब कई पौधों को, एक पौधे से कई पौधों को बनाने से संबंधित है। फिर भी 140 नंबर क्वेश्चन है, एक बार इसको भी हम लोग गूगल से वेरीफाई कर लेंगे। कोई व्यक्ति मुझे सर्च करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या है, नहीं तो मैं नहीं बताइएगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं खुद ही बताऊंगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? चलिए जोड़ी को देख लेते हैं कौन सी सुमेलित है। देखिए पहला ही लग रहा है, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, अभी अभी हमने देखा भी था, याद भी है। जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सलामेंडर अजगर कंगारू ये सही है। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो केसर बीज से नहीं होता है, यह सुमेलित नहीं है। अदरक राइजोम है। अफीम अफीम की डूडी से और सन तना से मिलता है। लेकिन केसर फूल से मिलता है। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू मूल ये सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? एजोबैक्टर जीव कीटनाशी ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, नील हरित शैवाल में जैव उर्वरक है ये। करायोसोपा ये माहो नियंत्रण है, और बायो 902 सरसों का कायक्लोन है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? सीधा O- दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा देना है? O-। तो ऑप्शंस को देखें तो O है और RH- है, ठीक है ना, ये दे दीजिए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? भाई ये तो बहुत आसान है, सीधा है, जो O पॉजिटिव है वही होगा, इसमें कुछ सोचने का इशू ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित नहीं है ये
रिबोफ्लोविन बेरी से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी देखते हैं, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता से है, नाइसिन पेलाग्रा चर्मग्राह से है और कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो विटामिन के बंध्यापन से संबंधित, ये गलत है ये, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, नियासिन पेलाग्रा से है, थाइमिन बेरी से है, विटामिन डी सूखा रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो विटामिन B2 रिबोफ्लोविन ये सही सुमेलित है ना। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा 150 प्रश्नों का सेट, और भी सेट लेके हम लोग आते रहेंगे। थोड़ा सा और भी थोड़ा डीप में जाके प्रश्नों को देखेंगे। अब जो सेट होगा ना, जल्दी सेट लाऊंगा, एक फुल टर्म सेट लेकर के आऊँगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।